हमारा परिवार, मैं और पत्नी हमीर सुचेता सिंह, मेरे बेटे दोनों और मेरी बेटी, ये पूरा परिवार जो है क्लाइमेट चेंज अर्थ आवर के लिए बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, जिसके बारे में ये हमने जो पूरा बनाया है, जो हमने जागरूकता अभियान चलाए हैं, उसका ये पहला भाग है। हम लोग पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण पर निस्वार्थ भाव से 2008 से पहले से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे। और हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, उसके बारे में भी ये कर रहे थे कि क्या किया जाए। प्लांटेशन भी कर रहे थे उस समय। तो लेकिन जैसे धीरे धीरे ये पता लगा कि WWF एक अर्थ आवर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की जा रहा है। तो ये उन्होंने WWF ने इस अर्थ आवर कंसेप्ट को 2004 में सोचा था, ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ से उन्होंने ये शुरुआत की कि हमें क्या किया जाए जिससे कि ये ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आम पब्लिक को पूरे विश्व स्तर पर कैसे इसको जागरूक किया जाए। तो उन्होंने ये किया कि इसका वहाँ पे कुछ कंपनियों से मिल कर के, सिडनी के जो मेयर थे उनसे मिल कर के, कई लोगों ने मिलकर उन्होंने इसका शुरुआत की 2007 से। धीरे धीरे उन्होंने जब ये शुरुआत की तो जो है हमने इसको वहाँ पढ़ा कि सिडनी में WWF ने अर्थ आवर के बारे में शुरुआत की है। फिर 2008 में इसको शुरुआत की, कुछ देश जुड़े इसमें, लेकिन 2009 में इसमें भारत ने भी अपना भाग लिया। तो भारत ने भी इसमें किया। तो हमने जो है 2009 से ही, जब से भारत में अर्थ आवर सेलिब्रेशन का ये शुरू हुआ, तो हमने भी फिर ये शुरुआत की कि हम भी जो है देश के स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमें जो है अपना योगदान देना चाहिए, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों को रोक करके और हम अपने इस पर्यावरण को संरक्षण दे सकें, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण कर सकें। 2009 से हमने शुरुआत की। तो हमने उस क्षेत्र में, गांव में, शहरों में, इस सब जगह जा करके हम अवेयरनेस करते हैं। जैसे कि इसमें आप जो वीडियो है इसमें ये देख रहे होंगे, तो इसमें हमने जो हमारे बच्चे, मेरी बेटी थी कुलदीपिका सिंह, 10-11 साल की थी, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करती थी, जगह जगह जाते थे तो वो भी जाती थी। तो वो जो है उसने भी बहुत काम किया, लेकिन किसी कारणवश उसका जीवन 2012 में नहीं रहा। तो ये हमने जो देखा कि ग्लोबल वार्मिंग से हमने बहुत परेशानी उठाते हुए अभी भी परेशानियां उठा ही रहे हैं। तो हमने इस तरह से काम किया है, गांव-गांव, शहरों में, सब जगह जा करके लोगों को ये समझाना कि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या खड़ी होने जा रही है वो हम लोगों के द्वारा ही जनित है, कि हम लोग जो है ऊर्जा का ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं, उससे दक्षतापूर्वक उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे हैं जो प्रदूषण न करे। हमें जानकारी नहीं है कि हम जो ईंधन जला रहे हैं या कोई भी चीज़ जला देते हैं तो इससे जो गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो गैसें निकलती हैं और मीथेन निकलती है कई जगह से, तो वो जो हमें हानिकारक कर रहे हैं, जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस का जो प्रभाव बढ़ा करके और वायुमंडल को लगातार गर्म करती जा रही हैं। तो लोगों ने सोचा कि हाँ, उन्होंने हमारा धीरे धीरे साथ देना शुरू किया, लेकिन हमने जो है लगातार इसको करते रहे। स्कूलों में बच्चों को, गांव में बुज़ुर्गों को, किसानों को, नौकरी वालों को, सभी लोगों को ये जागरूकता हमने करते रहे कि जो है किसी भी तरह से हम लोग चिंता करें। धीरे धीरे इस मामले में हमने मध्य प्रदेश के गुना जिला और गुना जिले के भी पूरे क्षेत्र में, जो सेंट्रल इंडिया था, वहाँ पे जैसे ट्रेन होती हैं, बसें होती हैं, तो जहाँ जहाँ से लोग पूरे आते जाते थे, पूरे ज़िलों से, इधर उधर से, तो हम उनको भी अवेयर करते थे कि जो है ये भी लोग दूर दूर तक अवेयर हों, कि जिससे कि जो है हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को नियंत्रण कर सकें, क्योंकि इसका प्रभाव धीरे धीरे अधिक बढ़ना ही था। तो धीरे धीरे हम लोग करते रहे लगातार। हम जो इसका अर्थ आवर का जो जागरूकता का जो अभियान चलाते हैं, वो ये थोड़े बहुत दिन के लिए नहीं होता। ये हम लगभग फरवरी में शुरू करते हैं, फरवरी और मार्च, 2 महीने हम लगातार इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि लोगों को ये पता रहता है कि हाँ, जगह जगह कि जो है हाँ, अर्थ आवर कोई एक कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम अपना ये योगदान दे सकते हैं
कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही हैं, जो तापमान बढ़ रहा है, उस तापमान को हम नियंत्रण कर सकते हैं किसी भी तरह से धीरे धीरे करके, कि जो है हम ऐसी क्रियाएं करें जो जिससे कि हमारा प्रदूषण कम हो और हम उससे सुरक्षित रह सकें। तो लोगों में वहाँ पर काफ़ी जागरूकता आई और अभी भी जागरूकता है। धीरे धीरे वो सब लोग अपने इसमें योगदान देते हैं। हम लोग उनको जो है लगातार इस मामले जागरूक करते रहते हैं कि हमें सभी स्तर पर किसी न किसी प्रकार से हमें योगदान देना है, पेड़ों को लगाना है। पेड़ क्या करेंगे कि हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं उसको जो हमने छोड़ी है व्यक्तिगत रूप से, तो हम व्यक्तिगत रूप से जब पेड़ लगाएंगे तो उसमें भी जो हमारा कार्बन न्यूट्रल जो है हो जाएगा। तो इंडिविजुअल बेस पे हम लोग बहुत ये कोशिश करते थे कि लोग अपने व्यक्तिगत आधार पर सोचें, न कि किसी विभाग या शासकीय या शासन प्रशासन इसके वजह से न ये कहें कि वो हमने क्या करेंगे, दो लोग करें, ऐसा नहीं है। तो व्यक्तिगत आधार पर इस चीज़ को लाने के लिए हमने पूरे शहर में, गुना जिले के आसपास, तहसीलों में, सब जगह, और हम प्रशासन को भी हर बार पहले से ही ये सूचना देते थे कि हमें इस क्रिया को अर्थ आवर को, जो हमारा जागरूकता का अभियान है जिससे कि लोग ये जागरूक हो सकें कि हम जो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को बढ़ती जा रही है, जो भविष्य में जा कर के बहुत बड़ा संकट का कारण हो जाएगी। तो लोग उसमें जो है काफ़ी सहयोग देते थे, प्रशासन भी सहयोग देता था, सभी लोग सहयोग देते थे और कोशिश करते थे कि किसी भी तरह से लोग ये जागरूक हो जाएं कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है वो किसी भी तरह से जो है कम से कम हो और हम लोग इस स्थिति पर आ जाएं कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को बचा सकें। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में बहुत उथल पुथल होने वाली है और धीरे धीरे इसका प्रभाव बहुत जल्दी दिखता ही जा रहा है धीरे धीरे। तो उसको रोकने के लिए ये बहुत एक अच्छा प्रभाव है कि जो हम किसी तरह से जागरूक हो जाएंगे तो हम जो ईंधन जला रहे हैं तो हम उस पर ध्यान देंगे कि हमें ईंधन उसी अनुसार से इसको जलाना है या उपयोग करना है कि जिससे कि हम जो है उसका व्यर्थ न हो और जो गैसें निकलती हैं उनको नियंत्रण हो सके। इसी तरह से हमने ये सब बच्चों को, उनको सबको ये जागरूक किया कि अब कभी भी आप जो छोटी दूरी की जो यात्राएं रहती हैं या कहीं जाना होता है छोटी जगह पे, तो या तो पैदल ही चले जाएं, थोड़ा बहुत आधा किलोमीटर पे है, 1 किलोमीटर पे है, या फिर साइकिल का उपयोग करें। तो इससे क्या होगा कि जो एक चलन है कि कहीं भी जाना है तो मोटरसाइकिल या किसी जो कार वगैरह इस तरह से जाते हैं, तो वो एक जो है आदत, उससे ये प्रभाव पड़ेगा कि जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है वो कम होगा। तो कम होगा तो उससे ये प्रभाव पड़ेगा कि जो है काफ़ी मात्रा ग्रीन हाउसों की कम हो जाएगी। और जो NFL विजयपुर जो गुना ज़िले में इकाई है उसने भी हमारा काफ़ी साथ दिया है, इसको सहयोग किया है, जिससे कि हम उसको अर्थ आवर को मनाने में उस दिन जिस दिन जो डे होता था, जो मार्च के लास्ट में के दिन में जो पड़ता है, तो उस समय वो लोग हमको काफ़ी सहयोग करते थे। जैसे विनोद केंद्र है, विंध्याचल क्लब है, तो यहाँ पे जो है बिजलियों को बंद करके रखा जाता था। तो इस तरह से हम लोगों ने वहाँ उस क्षेत्र में जागरूक किया है, लोग जागरूक हो गए हैं। गुना क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बहुत बड़े भाग में ये जागरूकता आ गई है कि हमें जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को मिलकर के किसी न किसी रूप में हमें अवश्य अपना योगदान देना ही है। तो वहाँ पे जो व्यवसायी थे वो भी देते थे सहयोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी सहयोग देते थे, बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे थे। हमने इसको लगभग 2009 से जब शुरू किया और जब बच्चे जब जो छोटे थे अब वो जाकर के बड़ी क्लासों में आ गए तो वो पूरी तरह से अवेयर थे कि ये इनको जागरूकता थी कि हाँ ये जो अर्थ आवर के लिए जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो ये लोग जागरूकता का अभियान चलाते हैं उसमें हमें सहयोग देना है। तो वो लोग अधिकांश जो बच्चे बड़े हो गए थे वो, और जो भी थे गांव के, शहर के, तो सभी लोग हमको बहुत सहयोग करते थे और अभी भी जो सहयोग के लिए पूरा वो सहयोग देते हैं। तो इसलिए जो है हम अपने इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को व्यक्तिगत लेवल पर कम कर पा रहे हैं। और किसानों को बोलते थे कि आपको कोई भी
जो खेतों में आग लगा देते हैं नरवाई में, जो उसको नरवाई में किसी में भी, या जो खेती का जो फसलों का कचरा रहता है उसको किसी न किसी तरीके से जो है उसको ऑर्गेनिक खाद बना करके, देसी खाद बना करके उसको खेतों में डालें। क्योंकि जब हम आग लगा देते हैं तो आग लगाने से वातावरण में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये किसानों को जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने धीरे धीरे ये किया। इसके बाद WWF ने, WWF इंडिया, WWF इंटरनेशनल, इन्होंने हमको भी काफ़ी वे सराहा है कि वो अपनी रिपोर्ट में भी ये दर्ज करते हैं कि ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं व्यक्तिगत आधार पर। तो उन्होंने भी हमें बहुत काफ़ी सपोर्ट किया है, जिससे कि हम ये लगातार, और उनको भी ये संदेश देते रहते हैं कि हम अभी किस स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो ये देखेंगे, ये WWF का ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जिसमें ये लोग हमारे को इसमें ये देते हैं कि जगह देते हैं कि ये लोग अपने व्यक्तिगत आधार पर जो कार्य कर रहे हैं। तो ये जिससे कि जागरूक लोग हो रहे हैं, जागरूकता फैल रही है और इसका लोगों में काफ़ी प्रभाव आ रहा है। मीडिया भी था, गुना जिला क्षेत्र का मीडिया जो था, दैनिक भास्कर, पत्रिका हिंद, नई दुनिया, राज एक्सप्रेस और कई और पेपर भी थे। तो वो लोग जो है हमारे जो इस कार्य के लिए, लोगों में जागरूकता के लिए जो काफ़ी सहयोग करते थे। तो इन्होंने बहुत, कोई भी इस पर्यावरण संरक्षण के मामले में जो भी न्यूज़ होती थी, जो भी पब्लिक आम जन को जागरूक करने के लिए वो भी कोशिश करते थे कि किसी भी तरह से लोग जागरूक हो जाएं, जिससे कि तो कभी भी हमेशा जो मीडिया थी, वहाँ के पत्रकार थे, तो वो हमेशा ये सहयोग देते थे कि हमें इस कार्य के लिए पब्लिक को ये जागरूकता कैसे भी बढ़ानी है कि जिससे कि पर्यावरण संरक्षण के लोग जागरूक हो जाएं। क्योंकि इससे देखिए फसलों का नुकसान होगा, बीमारियां फैलेगी, हमारे संसाधन हैं वो जो है नहीं, हम सही तरह से उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो ये इस तरह की व्यवस्थाएं से हम अपने संरक्षण कर पा रहे हैं।